हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का कुछ नया नया एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखेंगे। एक्सपेरिमेंट तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे एग्जांपल देखेंगे। ओके, जैसे कि विदाउट ब्रेकअप रिएक्शन हो जाएगा उसी तरह से। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले देखो। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच द टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड, और सिंगल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, कंबाइंड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट व्हिच इज एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी दैट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया उसका। ओके, तो देखो केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अगर हमें क्या कर लेना, नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म होता है। जैसे कि अगर हमें मम्मी ने बोला कि दूध गर्म करने के लिए, हमने गैस में चढ़ा दिया और उसके बाद शॉर्ट्स और रील्स देखते रहे और भूल गए गैस के बाद, तो कुछ देर के बाद क्या हो गया ना, मतलब मिल्क नाउ कॉर्ड हो गया, अभी दही हो गया है अभी। तो क्या हो गया, मिल्क जो होता था मिल्क और ज़्यादा टाइम, ओवर टाइम से क्या हो गया, मिल्क क्या हो गया, ये अभी कॉर्ड हो गया। तो क्या हो गया, ये नया प्रोडक्ट हो गया कॉर्ड, व्हिच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज द मिल्क। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गए। जैसे कि तुम्हारा सपोज तुम्हारा क्रॉस तुम्हें हाई बोलते हैं, तो क्या हो गया, तुम्हारा दिल का धड़कन तेज हो गया और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। उसी तरह से शिवरिंग कुछ हो गया। तो हम क्या हो गया, क्या केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, उसी तरह से देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ साइन एंड सिम्टम। जैसे कि हमें कुछ डिजीज हो जाता है, डॉक्टर क्या करता है, हमें कुछ साइन एंड सिम्टम बताता है, ये साइन है तो ये डिजीज है। ओके, उसी तरह से केमिकल रिएक्शन का भी कुछ साइन है। और तो वो साइन क्या है, पहले देखो, पहले क्या है, पहले है चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो जाता है। चेंज इन स्टेट तो फिजिकल चेंज होता है, लेकिन कुछ चेंज इन स्टेट केमिकल भी होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, हमारा जो होता है ना, एलपीजी जो होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब उसका स्टेट क्या है, लिक्विड है। जब हम उसे यूटिलाइज करते हैं वो गैस फॉर्म में निकलता है, ये सुनो, गैस फॉर्म में निकलता है और हमें एनर्जी भी देता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर गैस भी निकला और हमें एनर्जी भी दिया। तो नया प्रोडक्ट यहाँ पर एनर्जी हो गया और ये स्टेट भी चेंज हो गया, लिक्विड से ये गैस हो गया। तो हो गया कि नहीं, एक एग्जांपल ऑफ मतलब केमिकल रिएक्शन का एक चेंज इन स्टेट। ओके, सेकंड देखो, सेकंड क्या है, चेंज इन कलर भी चेंज होता है। जैसे कि लोगों का कलर चेंज हो जाता है, बदल जाता है रंग टाइम से टाइम, उसी तरह से चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का देखो, रोस्टिंग ऑफ आयरन जैसे होता है। रोस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, हमने एग्जांपल देखो, आयरन में हम जो लेते हैं आयरन, उसके बाद एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो होता है, वाटर मिलके क्या हो जाता है, ये रोस्ट हो जाता है, रोस्ट होता है। ओके, रोस्ट Fe2O3 आयरन ऑक्साइड डॉट वाटर। ओके, जितना वाटर देंगे उतना वाटर मिल जाएगा। ये होता है क्या, रोस्ट। ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। ओके, तो उसका कलर चेंज हो गया, अभी रेडिश ब्राउन हो गया। ओके, तो ये हो गया चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि हम पकौड़े बनाते हैं, पकौड़े का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। हम जब बनाते थे तभी तो जो भी कलर रहता था थोड़ा थोड़ा रेडिश हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज हो गया। और उसके बाद क्या है, थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे कि हम जब मतलब गुस्सा हो जाते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सडन, अगर हम गुस्सा हो जाते हैं कुछ बाद में। ओके, जैसे कि एक देखो, एक एग्जांपल बुक में दिया है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे कि वाटर में उसे ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड (2). और उसके साथ बहुत सारे हीट हो गया, जैसे कि पानी गर्म हो जाएगा, मतलब हीट रिलीज हुआ ना यहाँ पर। तो ये हो गया क्या, चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो गया, बॉडी मतलब वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया कि चेंज इन टेम्परेचर एक हो गया। ओके, साइन ऑफ। तो 4 हो गया क्या हमारा, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को पीपीटी ऐसे लिखते हैं। ओके, तो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, उसके बाद हम और भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, BaCl2 प्लस Na2SO4 मिलके क्या हो जाता है, BaSO4 प्लस NaCl। ओके, तो ये जो ये हुआ हमारा BaSO4, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। मतलब जो प्रेसिपिटेट मतलब इन दोनों के मिलाने के बाद जो एक सब्सटेंस जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट वो जाके डाउनवर्ड में सेटल हो जाएगा। डाउनवर्ड में जो सेटल हो जाता है, इसलिए इसे डाउनवर्ड एरोमेर में शो करते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। डाउनवर्ड हो गया कि नहीं,
जैसे कि देखो हमारे क्लास में एक लड़का था जो क्या कहना हमें मतलब टीचर ने बोला कि सोडियम क्लोराइड लिखो। सोडियम क्लोराइड एक केमिकल रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड इन्वॉल्व था। उसने बोला क्या SaCl, सोडियम NaCl के बदले में SaCl लिखा है। जैसे कि वो SaCl लिखा है उसका मार्क भी प्रेसिपिटेट हो गया है, मतलब डाउनवर्ड हो गया है। ओके, गिर गया है उसका मार्क, जैसे कि ये गिर गया था। इसे बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये हो गया हमारा क्या, साइन एंड सिम्टम ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी देखेंगे केमिकल रिएक्शन को कैसे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हम केमिकल रिएक्शन को ऐसे इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके, देखो केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना, जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिम्टम, मतलब सॉरी विद द हेल्प ऑफ द मतलब फार्मूला एंड सिंबल जैसे कि यूज करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या हो गया, वाटर H2O, और MgO2 के साथ मिलके बना क्या, MgO। ये बोला गया, ये हो गया क्या, केमिकल रिएक्शन मतलब जो केमिकल इक्वेशन, मतलब जो कि रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में हम जो कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ऐसे कि जैसे कि होता है कि मतलब ये शॉर्ट हो जाता है ना हमें लिखने के लिए। हमें अगर लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बहुत लंबा होगा, और यहाँ पर हम उसका फिजिकल स्टेट भी सिंबल से दे सकते हैं। इसी तरह से बहुत जल्दी होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ को गुड मॉर्निंग मैसेज करना हो, सुबह व्हाट्सएप में बोल दिया क्या, GM बोल दिया, GM मतलब वो भी समझ गया गुड मॉर्निंग। इसी तरह से Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, ये भी हम समझ लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा क्या, सिंबल। इतना ही याद रखो यार, 3 लेटर का लव लेटर थोड़ी पढ़ेंगे इसको, एग्जाम में इतना ही पूछेगा, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हो गया है। अभी बोलेंगे व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना, अगर बैलेंस नहीं करेंगे कोई मतलब ठीक से नहीं होता है। जैसे कि गांव में क्या होता है, पंचायत में एक सरपंच होते हैं और प्रधान जो भी हम बोलते हैं उन्हें, वो क्या करते हैं, उनको सबको मानना पड़ता है। नहीं मानेंगे तो गांव से निकाल देंगे, वो पहले होता था। ओके, तो इसे बोलते हैं क्या, सरपंच। जैसे वहाँ पर यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है ना, मैटर क्या होता है, मतलब एटम के भी बोल सकते हैं। एटम क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एक अगर केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पर एटम क्रिएट नहीं होगा कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, सम ऑफ द नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम, मतलब जितना भी रिएक्टेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो H2 + O2 मिलके क्या हो गया, 2H मतलब वाटर, सपोज H2O। ये देखो यहाँ पर जितना हाइड्रोजन था उतना हाइड्रोजन है, लेकिन जितना ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो अभी क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 2 2 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड इक्वल है। अगर इसे नहीं मानेंगे तो क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, स्केलेटल इक्वेशन हो जाएगा, और वो करेक्ट नहीं होता है। सब केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही होते हैं। तो जैसे कि हमारे गांव में प्रधान को नहीं मानेंगे तो ग्राम में नहीं रख सकते हैं, बाहर निकल देंगे, इसी तरह से। ओके, तो अभी ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और एक वीडियो हम करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल 10-12 एग्जाम्पल 10-20 एग्जाम्पल ले लेंगे और उसे करेंगे। देखो कुछ बता देता हूँ। देखो हमें करेक्ट फार्मूला और सिंबल ऑफ द कंपाउंड याद रखना चाहिए, जैसे कि H2O2, इसी तरह से फार्मूला ऑफ वाटर H2O, इसी तरह से। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो भी सिंबल फार्मूला होगा उसका लेफ्ट साइड का चेंज कर पाएंगे, राइट साइड में नहीं कर पाएंगे। इधर नहीं कर पाएंगे, इधर नहीं कर पाएंगे, इधर कर पाएंगे, इधर कर पाएंगे और इधर कर पाएंगे। इसी तरह से करेंगे बैलेंसेस को। ये हो गया हमारा क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी देखेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में जो होता है, टाइप्स में पहले क्या होता है, पहले होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उसका नेम से पता चल रहा है कॉम्बाइन होंगे, 2 कॉम्बाइन होंगे। ओके, 2 कॉम्बाइन होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर हो गया है। जैसे कि ये वाला देखो Mg + O2 मिलके क्या हो गया, MgO। ये हो गया ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 एक डाल देंगे, यहाँ पर भी 2 डाल देंगे, हो गया है हमारा।
तो कॉम्बाइन हो गए, जैसे कि कॉम्बाइन एक गुड कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे कि मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा होगा सबको। जैसे कि देखो हमें चाय के साथ बिस्कुट एक गुड कॉम्बिनेशन है, ओके। तो ये हो गया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हो गया हमारा क्या, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब क्या, मतलब ही समझ रहा है, डीकम्पोज हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो जैसे कि हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट प्लस उसने क्या किया, स्टडी कर लिया, होमवर्क कर लिया, उसका क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेस डिकम्पोज हो गया। आज के क्लास के लिए मेरे को स्ट्रेस नहीं हो क्योंकि मैंने तो होमवर्क कर लिया है। सेम टाइम में अगर ये जो है स्टूडेंट नो होमवर्क करके आया है, उसका बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा। टीचर क्या कर लेंगे, उनका बॉडी को डिकम्पोज कर लेंगे। ये हो गया कि नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल जैसे कि एक देख लो, हमारा क्या है, वाटर को कर लो, वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट देके करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कि कॉम्बाइन हुआ था केमिकल में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना था, ऐसे केमिकली डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसे हो जाएंगे। तो इसे क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके बाद आ गया हमारा थर्ड टाइप्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जाम्पल समझो, सपोज हमारे क्लास में एक कोई फेवरेट प्लेस है और वहाँ से कोई बड़ा मतलब ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है या ऐसे भी मतलब ज़्यादा पावरफुल एक है स्टूडेंट जो वहाँ पर हमेशा बैठता है, ओके। सपोज वो एक दिन क्लास नहीं है, हम बैठ रहे थे, 2 दिन 3 दिन बैठ रहे थे, वो कहीं गया था सपोज वेकेशन में, इसीलिए उसके बाद वो आ गया। तो अभी आके वो कर रहा है क्या, मेरा सीट में हट, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्प्लेस कर लूँगा क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसी तरह से देखो एक यहाँ पर क्या था, कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कॉपर सल्फेट, CuSO4। यहाँ पर क्या आया, उसके पास आ गया जिंक, जिंक जो कि मोर पावरफुल है, वो क्या कर लिया, इसको क्या किक आउट कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया। ये हो गया क्या, जिंक सल्फेट, ZnSO4। और उसके बाद जो ये कॉपर जो था, कॉपर अलग हो गया, कॉपर डिस्प्लेस हो गए। तो इसी तरह से होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। जैसे कि हमने क्या करते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं, हम हमारा मतलब फ्रेंड के जो टिफिन बॉक्स में हम समोसा डिस्प्लेस कर लेते हैं, वो भी हो गया एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। क्यों होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं इससे, ओके। मोर रिएक्टिव होंगे तो डिस्प्लेस कर पाएंगे, लेस रिएक्टिव होते हैं नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे, इसी तरह से। तो उसके बाद हो गया क्या, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दो ईच अदर को डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पर हाई रिएक्टिव मोर रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, ओके। दोनों के बराबर मतलब जैसे कि हो गया क्या, देखो यहाँ पर होता है क्या, NaCl प्लस H2, ओके। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, जैसे कि BaCl2 प्लस Na2SO4, ये मिलके क्या हो जाएगा, देखो Ba जो था ये सल्फेट के पास चला जाएगा, ये हो जाएगा क्या, BaSO4। और उसके बाद जो NaCl था ये मिलके हो जाएगा 2NaCl, बैलेंस करने के लिए 2 डाल दिया हमने। तो ये क्या हो गया, देखो BaSO4 के पास चला गया और NaCl के पास चला गया, तो हो गया ना, आयन एक्सचेंज हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, ओके। तो इतना ही था आज के लिए, और बाद में हम पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है, शायद अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर लेना, और तुम्हारा जो फेवरेट एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको कमेंट कर लेना, तो और सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो केमिकल रिएक्शन में फंस जाओगे।